मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक बिहार की धरती पर अध्यात्म का अलख जगाते रहे। कहते हैं दरिया साहब, हमके आत्म राम पियारा, यहाँ से साधना शुरू होती है। हम जगत की वासनाओं में उलझते हैं, जगत में हमारा आकर्षण होता है, लेकिन स्वयं में जब से तुम्हारा अनुराग पैदा हो जाता है, स्वयं में जब से तुम्हारी रुचि हो जाती है, स्वयं के भीतर की यात्रा में जब से तुम्हारा संकल्प बनता है, तब से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। कहते हैं दरिया साहब, मुझे तो आत्मदेव जो मेरे भीतर बैठा है, जो गोविंद मेरे भीतर बैठा है, वह मुझे बड़ा प्यारा लगता है, जिसके लिए सहजो कहती है, साध असंगी संग तजे। जो कुसंगी होते हैं, अधिकतर लोग जो तुम्हारे भीतर कामना पैदा करते हैं, चाहे मित्र ही क्यों न हो, समझना ये कुसंगी हैं, उनका संग छोड़ देना है, क्योंकि जैसा संग साथ होता है वैसा ही तुम्हारी नियति बनती है। तो पहला काम करना है कि साध असंगी संग तजे, जो साधक है कुसंगियों का साथ छोड़ देना है, आत्म ही को संग, और आत्मस्मरण में जीना शुरू कर देना है। अपनी आत्मा के संग जीना ही आत्मस्मरण है, और बोध रूप आनंद में, ये तीसरी बात हो गई। बोध जो भीतर निराकार है, जब वहाँ जाओगे तो आनंद की प्रतीत होगी। परमात्मा के कई डायमेंशंस हैं, कई आयाम हैं, ओंकार के कई आयाम हैं, 12 आयाम उसमें से अनुभव गम्य है, अनुभव में आते हैं। बोध भी, चैतन्य भी एक आयाम है, ऐसे ही आनंद भी दूसरा आयाम है। और फिर चौथी बात, पिए सहज को रंग, और फिर सहज भी परमात्मा का एक डायमेंशन है। इसे ओशोधारा की सहज समाधि में जब आओगे तो सहज का अनुभव करोगे कि सहज क्या होता है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। वो, और उस सहज को जब पहचान लोगे तो करीब करीब अध्यात्म का शिखर छू लोगे। कहते हैं दरिया साहब, अबुझा लोग कहाँ तक बूझे, लेकिन मूर्ख को कैसे समझाएं। संसार में जिनकी गति है, संसार में जिनकी मति है, जो सिद्धांतों में जीते हैं, जो दर्शन शास्त्र में जीते हैं, ऐसे मूढ़ों को कैसे समझाएं इस बात को कि परमात्मा अनुभव गम्य है, विचार गम्य नहीं है। जहाँ तक बुद्धि जाती है वहाँ तक परमात्मा का अनुभव में आता नहीं। बुद्धि के पार जब भीतर की अंतर गुफा में जाते हो तब परमात्मा अनुभव होना शुरू होता है, जिसके लिए दरिया साहब बिहार के दूसरी जगह कहते हैं, बुद्ध जन चलहु अगम पथ भारी। है प्रज्ञावान लोग, उस अगम की राह पर चलो, वो भीतर जहाँ गोविंद बैठा है निराकार में, उस ओर चलो। तुम ते कहो समझ जो आवे। संत बड़े करुणावान होते हैं, कहते हैं मैं तुमसे बार बार कहता हूँ, अगर ये बात तुम्हें समझ में आ जाए किसी तरह, अबरी के बार संहारी, इस बार संभल जाओ। अबलाओ नसानी अब ना नसई हो, इस बार कम से कम संभल जाओ, और उस अगम की राह पर, गोविंद की राह पर, वो भीतर गुफा में जो तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा है, उस ओर जरा अपने कदम बढ़ाओ। कहते हैं दरिया साहब, बूझे हंस हमारा, अबुझा लोग कहाँ तक बूझे, बूझे हंस हमारा। लोग समझने को राजी नहीं है, लेकिन मेरी जो जीवात्मा है, मेरी जो आत्मा है, वहाँ जाकर के मैंने इस बात को प्रतीत किया है कि वास्तव में अंतर यात्रा ही गोविंद की ओर तुम्हें ले जा सकता है। बहिर यात्रा, चाहे तुम तीर्थ जाओ, कि व्रत करो, कि अनुष्ठान करो, कि मस्जिद जाओ, कि मंदिर जाओ, कि किताब पढ़ो, कि ग्रंथ पढ़ो, कि किताब पढ़ो, यह कभी भी तुम्हें परमात्मा तक नहीं ले जा सकते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। कोई खुदा खुदा कहता है, कोई अल्लाह अल्लाह कहता है, कोई राम राम कहता है, कोई राधे कृष्ण कहता है, इनसे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। और आदि नाम जो गुप्त जप, बूझे बिरला कोई। जिस नाम से तुम्हें मुक्ति होगी वो जपा नहीं जाता, वो तो अजपा है, वो गुप्त है, वो भीतर सदा चलता है, अखंड कीर्तन की तरह वो सदा से चल रहा है। उसको अगर बूझ जाओ, लेकिन कोई बिरला उसको बूझ पाता है, कोई बिरला उसे समझ पाता है। जिसको कामिल मुर्शिद मिलता है, बस वही केवल समझ पाता है कि वो गुप्त राम क्या है, वो गुप्त नाम क्या है। कहते हैं दरिया साहब, आन के राम है हंस खिलौना। जैसे बच्चों का खिलौना होता है, खिलौना से खेलते रहते हैं बच्चे, ऐसे ही जीवात्मा के हाथों में राम के अनेक नाम हैं, बस वो खिलौने से ज़्यादा नहीं है।
इसलिए रहीम खान खाना एक जगह बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, राम नाम जान्यो नहीं भई पूजा में हानि। लोग राम राम कहते हैं, दशरथ पुत्र राम का नाम लेते हैं और सोचते हैं कि राम नाम लेते हैं, मगर गोस्वामी तुलसीदास जी तक कहते हैं कि दशरथ पुत्र राम का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। वह जो राम नाम है वह तो अद्भुत है, वह गुप्त है, उसका भेद किसी पूरा सद्गुरु से ही मिलता है। उसी के लिए रहीम खान खाना कहते हैं कि राम नाम जान्यो नहीं भई पूजा में हानि, कह रहीम क्यों मानी है जम के किंकर कान। ये यम के दूत क्यों इस मर्यादा को मानेंगे। असली राम को जब जान लोगे, उसकी स्मृति में जीना शुरू करोगे, उसके सुमिरन में जीना शुरू करोगे, तब तो फिर यम के दूत भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, वो तुम्हारे पास नहीं फटकेंगे। लेकिन राम की कथाएं चलती हैं और राम नाम को जाने बिना राम की कथाओं में हम उलझते हैं। जैसे हज़रत इकबाल कहते हैं कि हकीकत रवायत में खो गई, सत्य जो है किस्सा कहानियों में खो गया, ये उम्मत खुराफात में खो गई। ये पूरी की पूरी प्रजाति राम कथा में उलझ करके रह गई है और असली राम को हम भूल गए हैं। कहते हैं दरिया साहब कि आन के राम है हंस खिलौना मेरो प्राण आधारा। अन्य लोगों के लिए तो किस्से कहानियों की चीज़ है, लेकिन मेरे लिए तो वो प्राणों का आधार है, उसके बिना तो ज़िंदगी जीने की मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधारे, हे गोविंद तू मेरे प्राणों का आधार है, तू मेरी ओट बल बुध धन तुम ही मेरे परिवार है। तुम मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे धन हो, तुम मेरे बल हो, तुम मेरी बुद्धि हो, तुम मेरे परिवार हो, तुम सब कुछ हो, तुम मेरे सर्वस्व हो। कहते हैं दरिया साहब कि अजया घैंच पथल पर मार। धर्म के नाम पर क्या क्या चलता है, लोग बलिदान देते हैं पत्थर के देवता पत्थर की देवी के सामने और बकरे की बलि चढ़ा देते हैं और के सोचते हैं कि बड़ा पुण्य कार्य कर रहे हैं। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू जीव को मार के बलि देव तन को देत। देखो ये तमाशा देखो कि पशु की, जिंदा पशु की लोग बलि चढ़ा रहे हैं और पत्थर के सामने बलि चढ़ा रहे हैं और गर्दन मारे खसम को लगवारन के हेतु। अद्भुत बात है कि अपना खसम, अपना गोविंद उस बकरे में है, लेकिन उसकी गर्दन, अपने खसम की गर्दन काट रहे हो और लगवारन के हेतु, विषय की पूर्ति के लिए, अपने स्वाद की पूर्ति के लिए, और तुम अपने गोविंद की बलि चढ़ा रहे हो। तुम बकरे की बलि नहीं चढ़ा रहे हो, तुम गोविंद की बलि चढ़ा रहे हो। कहते हैं दरिया साहब पाप भया सिर भारा। और इस प्रकार बलि दे करके पशुओं की तुम हर बार अपने सिर पर पापों का बोझ ले रहे हो। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, सब में रहे खुदाए गली में छुरी देता। गले में छुरी देता, तुम गले पर जो छुरी रख रहे हो उसका जिबह करने के लिए तुम ये नहीं समझ रहे हो कि उसमें भी खुदा का वास है। अरे हाँ पलटू, जाया चाहे भिस्त खून गर्दन पर लेता। स्वर्ग जाने की बड़ी तमन्ना पाल रखी है, जन्नत जाना है तुम्हें जिबह करके, और खून गर्दन पर लेता, और अपने गर्दन पर तुम खून ले रहे हो, अपने गर्दन पर तुम खून करने का पाप ले रहे हो। कहते हैं दरिया साहब, सांच कहे नर क्रोध करत है। अद्भुत बात है, अगर यही बात दुनिया को कहो, संसार को कहो, तो लोग गुस्सा करते हैं, लोग झगड़ा करने को राजी हो जाते हैं, बहस करते हैं। कहते हैं इसी बात को कबीर साहब बड़े प्यारे अंदाज में, साधो देखो जग बौराना, देखो जगत को कैसे पगला गए हैं लोग। और सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। अगर सच्ची बात कहो तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठी बात कहो तो लोग भरोसा कर लेते हैं कि बिल्कुल ठीक बात, मंदिर जाना ठीक, मस्जिद जाना ठीक, और पशु को बलि देना ठीक। कहते हैं दरिया साहब, गर्वी गर्भ हंकारा, सांच कहे नर क्रोध करत है। और गर्वी गर्भ हंकारा, लोग बड़े अभिमान से चूर रहे हैं, बड़े अहंकार में मतवाले हुए चले जा रहे हैं, कुछ सुनने को राजी नहीं, इतने मूर्छित हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, घूंघट का पट खोल रहे तो को पीव मिलेंगे, धन जो बन का गर्व न कीजिए झूठा पचरंग चोल रे। मत अहंकार ज़्यादा करो, ये जो पचरंग चोला है 5 तत्वों का बना हुआ, ये माटी में मिल जाने वाला है, इसलिए किस लिए अहंकार कर रहे हो। कहते हैं दरिया साहब, सांचे झूठ का करो विचारा, जाते भला तुम्हारा। क्या सच है क्या झूठ है, जरा मनन करो। ये जो जगत तुम देख रहे हो, ये जो विषय वो के पीछे तुम पागल हो रहे हो, ये सदा रहने वाला नहीं है, ये एक झूठा सुख है, असली सुख इसमें मिलने वाला नहीं है। असली सुख तो भीतर आनंद कंद गोविंद है, उसमें रमण करो तो असली सुख तुमको मिलेगा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर आधी साख यह
कोटि ग्रंथ कर जान, आधी साखी में वो बात कह रहा हूँ जो करोड़ों ग्रंथ में नहीं लिखी हुई है। और नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। बस एक ही बात है कि नाम सत्य है, ओंकार सत्य है और ये जगत झूठा है। और सुरत शब्द पहचान, शब्द को पहचानो, ओंकार को पहचानो और उस ओंकार में अपनी सुरति को लगाओ, उस ओंकार में अपने ध्यान को लगाओ। कहते हैं दरिया साहब, केता कहो कहा नहीं माने, भूले मूढ़ गंवारा। कितना भी लेकिन जगत को समझाता हूँ, लोग सुनने को तैयार नहीं, लोग मानने को तैयार नहीं। ऐसे गंवार उजड़ लोग हैं कि कितना भी समझाओ, बात को समझने को बिल्कुल राजी नहीं है। इसलिए दादू साहब कहते हैं, यह संसार देख जन भूले, सभी सेवल फूल। यह संसार सेवल फूल की तरह है, जैसे कि तोता देखता है कि रंग को देखकर लुभा जाता है और फिर चोंच मारता है तो भीतर से रुई निकलती है और उसका चोंच फंस जाता है, दुखी होता है। ऐसे ये संसार है, तुम भोगों को देख करके उलझते हो और अंत में दुख पाते हो। कहते हैं दरिया साहब, कहे दरिया दर जमने छेका, मुदगर सिर पर मारा। और अंत में क्या होगा कि जब मृत्यु आएगी उस समय देखोगे कि तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है और तुम मृत्यु के समय तड़पते हुए जीवन की बाजी हार करके विदा लेते हो। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, सदा सुखद निज जानहु राम, कह गुलाल न तो जमपुर धाम। या तो राम भजन करो और नहीं तो यम के दूत तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, राम का भेद जानो और उस राम में रमण करो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।